अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मैं आप सबका आज की इस अरबिक क्लास में खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जुमला इस्मिया कंप्लीट कर लिया था। अब जुमला इस्मिया के साथ जो कुछ ज़ायद एक्स्ट्रा चीज़ें जो जुड़ती है उनको हम पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा जो कुरान में एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ी हुई है वो है ताकीद। ताकीद आप समझते हैं, ताकीद का माना क्या होता है? किसी बात पर ज़ोर देना, किसी बात पर ज़ोर देना, किसी बात को ज़ोर पैदा करने के लिए उसमें ताकीद लगाना। कि हम कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि बेशक, अपनी बात में बेशक, हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं ताकीद का बेशक, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और रसूल है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि बेशक, ताकीद के साथ, जोर के साथ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई भी इस लायक नहीं है कि उसकी इबादत की जाए। तो किसी जुमले में हम उर्दू में ताकीद पैदा करने के लिए यूज़ करते हैं बेशक। समझ में आ रही है मेरी बात? हम कहें वो नेक है तो एक आम बात होती है, हम कहें बेशक वो नेक है, कोई शक की बात नहीं है, बेशक वो नेक है, तो ये क्या है? फिर एक ताकीद पैदा करने वाला हर्फ है। एक क्या है? हर्फ है। ब्लैंक क्यों जा रहे हैं आप सभी? कोई जवाब नहीं दे रहा वापस रिप्लाई में। एक कुरान की आयत है भाई, शिर्क जुल्म है, शिर्क जुल्म है। आपने सुना कुरान के अंदर शिर्क जुल्म है। अब ये कितनी सीवियर बात है, कितनी बहुत ज़्यादा सीवियर बात है ना, तो इसको ताकीद लगानी पड़ेगी ना, इस पे ताकीद इस पे लगाएंगे कि बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। तो अरबी के अंदर अब आप अरबी ग्रामर की खूबसूरती अब देखना शुरू करोगे कि ताकीद के लिए यहाँ पे बहुत सारे हर्फ इस्तेमाल होंगे और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे इन्न शिर्का जुल्मुन अजीम, और उसको फिर एक और ताकीदी लफ्ज़ लगाने के बाद इन्न शिर्क ला ज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क बहुत 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 बड़ा जुल्म है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप ताकीद नहीं पढ़ोगे कि आखिर ये कितनी बार ताकीद लगा दी अल्लाह ने। ज़ुल्मुन अज़ीम बड़ा जुल्म है, उसके बाद अल्लाह ने लगा दिया इन्ना, बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है, फिर लाम लगा दिया इन्न शिर्क ला ज़ुल्मुन अज़ीम, की शिर्क बहुत बहुत बड़ा जुल्म है, बेशक बेशक। और अभी आप और आगे पढ़ोगे तो तीन तीन ताकीद एक ही इस जुमले के अंदर। तो ये ताकीद क्या बयान करती है? ये बयान करती है कि इस्म जो है वो किस तरह से उसकी मतलब ताकीद की गई है उस पर। तो ये कुछ आज हम हर्फ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हर्फ जो हैं उनको मैं बता देता हूँ क्या बोलते हैं। तो बेशक, बहुत बड़ा, इस तरह से हम ताकीद लगा देते हैं। भाई आपको समझ में आया ताकीद का माना क्या यहाँ पे? ठीक है, ओके। तो अभी मैं आपको 6 हर्फ बताऊँगा इंशाल्लाह। उन 6 हर्फ को, उनका नाम क्या है वो तो आप उनको बोलते हैं हुरूफ मुशाबे बिल फेल। तो मुशब्बा बिल फेल, तो इनको आप यूँ समझ लीजिए हुरूफ ताकीदी, ताकीद करने वाले हुरूफ। ज़्यादा बड़ा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये 6 हर्फ हम पढ़ेंगे जो ताकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे जो आज पहली कंडीशन आएगी किसी भी इस्म को हालत नसब में ले जाने वाली। अभी तक हमने कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं पढ़ी जिसके अंदर इस्म जो है हालत नसब में जाता हो। पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हालत रफ़ा में जाता है, हालत ज़र में जाता है। हाँ, ज़र की 2 कंडीशन पढ़ ली। देखो, रफ़ा की कितनी कंडीशन पढ़ी? सिर्फ एक। नसब की कितनी कंडीशन पढ़ी? कोई भी नहीं पढ़ी। ज़र की 2 कंडीशन पढ़ी। कोई भी इस्म अगर मुज़ाफ़ इले हो तब ज़र में जाता है, मुरक्कब इज़ाफ़ी में। कोई भी इस्म अगर मुरक्कब जार यानी जार मजरूर हो, जिसका नाम है, जैसे मतलब उसके आगे हुरूफ़ जारी लगा हो, आगे हुरूफ़ जारी, उसको हालत ज़र में ले जाता है, हुरूफ़ जारी। हालत नसब की कोई कंडीशन नहीं पड़ी। सबको नहीं आ रही या सिर्फ आपको नहीं आ रही? थोड़ा सा मैं आज तबीयत डाउन है मेरी पिछले 3 दिनों से, दुआ कीजिएगा। और इसी वजह से शायद मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो मे भी आपको ऐसा लग रहा हो। तो ज़र की हालत ज़र के इस्म 2 हालतों के अंदर अभी तक हमने जो कंडीशन पढ़ी ना, किसी भी इस्म को ये 2 कंडीशन है जो हालत ज़र में ले जाती है। रफ़ा के लिए क्या कंडीशन है? रफ़ा के लिए जुमला इस्मिया, खुद जुमला इस्मिया में क्या है? दोनों जो मुब्तदा और खबर है दोनों किस में होते हैं? हालत रफ़ा में। नसब की अभी तक हमने कोई कंडीशन नहीं पढ़ी।
تو یہ جو حروف ہے، حروف مشبہ بالفعل، یہ 6 حروف ہے جو تاکید پیدا کرتے ہیں جملے کے اندر، جو تاکید پیدا کرتے ہیں. میں 6 حرف آپ کو لکھا دیتا ہوں. سب سے پہلا حرف ہے انا. اب آپ نے قرآن کے اندر انا کو اتنا دیکھا ہوگا نا، اتنا دیکھا ہوگا کہ اب آپ کو کچھ یاد آئے گا. انا، ٹھیک ہے. اب انا کے اندر اگر میں آپ کو ایگزامپل کرنے لگوں، اگر ہم ایگزامپل اسٹارٹ کریں تو 4 پیج بھر جائیں آپ کے آرام سے. اتنے ایگزامپل ہیں انا کے تعلق سے. مطلب کیا ہوتا ہے انا کا؟ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. ترجمہ اگر ہم کرتے ہیں تاکیدی ترجمہ، بے شک. اور کام کیا کرتا ہے؟ جملے کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. اب یہ جو حالت نصب میں لے جاتا ہے، یہ کیا پورے جملے کو لے جاتا ہے یا پھر ایک پرٹیکولر پورشن کو لے جاتا ہے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں. 1 منٹ دیجیے مجھے نا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ کل ہم نے بنایا تھا سینٹنس. انا اس کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں. مبتدا اللہ ہے، یہ اس کی خبر ہے قادر، اور ہر چیز پر اس کی متعلق خبر ہے. تو مبتدا پہلے آتا ہے، خبر سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے، اور متعلق خبر تھرڈ نمبر پہ آتی ہے. انا لگایا تو مبتدا جو ہے وہ حالت نصب میں چلی گئی، اور یہ سینٹنس باقی ایسا کا ایسا رہا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور اس کا معنی اور مفہوم یہ ہو گیا اب کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور تاکید پیدا کرنے کے لیے یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے؟ یہ جو متعلق خبر ہے اس کو آگے لے آیا جاتا ہے، اور خبر کو آگے مطلب لاسٹ میں رکھ دیا جاتا ہے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آپ قرآن میں اس طرح سے دیکھو گے. اوکے، واپس دوسرا ایگزامپل دیکھو گے تو آپ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. نو وریز. اوکے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو یہی کر لیتے ہیں. شرک ظلم ہے. ایک جملہ آپ کے پاس، شرک ظلم ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے. یہاں پہ کیا چیز مبتدا ہے، کیا خبر ہے؟ شرک بڑا ظلم ہے. اس کے اندر ایڈ کر لے ایک ورڈ، شرک بڑا ظلم ہے. کنفیوز ہوں گے آپ. شرک بڑا ظلم ہے، تو اس کے اندر یہ تو ہے مبتدا اور یہ ہے خبر. مبتدا اور خبر. تو شرک کو بولتے ہیں شرک، ظلم کو بولتے ہیں ظلم، بڑے کو بولتے ہیں عظیم، ہے نا. تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ہم. کیا لکھیں؟ رول بھولنے نہیں ہے. الشرک حالت رفع، اور کس میں ہوگا؟ معرفہ. رفع معرفہ نکیرہ. شرک ظلم عظیم. اب یہ جو ظلم عظیم ہے یہ کیا ہے؟ یہ خود کیا ہے؟ ایک مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. بڑا ظلم مرکب توصیفی. الشرک ظلم عظیم. شرک بڑا ظلم ہے. تو ہم یہاں پہ اپلائی کریں گے انا. کیا اپلائی کریں گے یہاں پہ؟ اور جیسے ہی ہم نے انا اپلائی کیا یعنی بے شک شرک بڑا ظلم ہے، تو یہ شرک کی جگہ شرکا ہو جائے گا. ان شرک. جی سسٹر، جی بالکل ہوگا. میں ایک بار لکھ رہا تھا پھر مٹا دیتا. ان الشرک ظلم عظیم. یہ کسی کو آیت یاد ہے سورہ لقمان کی؟ کسی کو بھی یاد ہے؟ نہیں، یہی آیت جو میں بنا رہا ہوں ابھی، اس میں ایک چھوٹی سی کمی ہے، اور وہ چھوٹی سی کمی میں نے ابھی تک آپ کو بتائی نہیں. وہ آیت قرآن کی آیت ہے. ہاں، ان الشرک لظلم عظیم. وہ قرآن کی آیت کیا ہے کہ شرک جو ہے، بے شک شرک بڑا ظلم ہے. ایک تاکید اور عرب استعمال کرتے ہیں جس کو بولتے ہیں لام تاکید. لام تاکید. تاکید کے لیے ایک لام اور ایکسٹرا یوز ہوتا ہے، یہ والا لام، بس سمپل لام یوز ہوتا ہے. تو وہ جو لام ہے وہ کیا بنا دیتا ہے؟ جملے کو اس میں اور زیادہ تاکید پیدا کر دیتا ہے. تو وہ لام جو ہے وہ یہاں پہ کہاں جڑے گا؟ وہ کہیں پہ بھی جڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس میں تاکید پیدا کرنی ہو، جیسے ان الشرک، لیکن لام کوئی بھی چینج نہیں لائے گا. جہاں بھی لگ گیا لگ جاتا ہے، بس سمپل زبر کے ساتھ لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی چینج نہیں لائے گا. اب آپ کہیں گے حروف جاری اور اسلام میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ بالکل آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ حروف جاری جو ہے وہ جر میں لے جاتا ہے اور یہ کسی بھی حالت میں نہیں لے جاتا. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ان الشرک، یہ جو لام استعمال ہوگا یہ یہاں پہ ہم استعمال کر لیتے ہیں اس کو، اور یہ پھر قرآن کی آیت ہی مکمل ہو جائے گی. ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک بے شک بہت بڑا ظلم ہے. یعنی اس کا 2 بار اس میں تاکید اور پلس بہت بڑا ساتھ میں. اب آپ بتائیں کہ کیا ترجمہ ممکن ہے ہندی انگلش کے اندر؟ اس کا میننگ سیم ہی ہوگا. عرب استعمال کرتا ہے تاکید کے لیے، لیکن میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ترجمہ پاسبل ہے کیا عربی سے اس کا ہندی اردو میں؟ یہاں پہ تاکید، یہاں پہ عظیم، 3 بار اس کی امپورٹنس بیان کی جا رہی ہے. اب بتائیں کہ کیا پاسبل ہے ترجمہ کرنا ہندی اردو میں؟ نہیں پاسبل ہے. اسی لیے عربی زبان جو ہے اپنے آپ میں بہت مطلب
वसी लैंग्वेज है कि कहाँ से क्या वर्ड निकल के आ जाता है, क्या उसका माना मफहूम होता है, हम समझ नहीं सकते। समझ सकते हैं लेकिन उसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। समझ में आई मेरी बात? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब मुनाफिक झूठे हैं, अगला एग्जाम्पल करते हैं। बेशक मुनाफिक झूठे हैं, सूरह मुनाफिकून। तो यहाँ पे ये बात याद रख लीजिएगा, ये लाम ताकीद है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है और आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए नहीं बताया, वरना शुरू में ही बता देता, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए कोई नुकसान नहीं हुआ इस ताल्लुक से। बेशक मुनाफिक झूठे हैं, सूरह मुनाफिकून। और ये किसकी आयत है? सूरह लुकमान, सूरह लुकमान, खोल के देखिएगा आज। अगली आयत है बेशक मुनाफिक झूठे हैं। तो आपको ये आयत याद है किसी को कि कहाँ आती है ऐसी आयत? सूरह मुनाफिकून में ही है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, ये लोग आपके पास आके आते हैं, कस्में खाते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ये लोग झूठे हैं। अब झूठे मतलब इसका मतलब क्या होगा? देखो अल्लाह कितनी खूबसूरती से अरबी बयान कर रहा है कि ये लोग आपके पास आते हैं और ये कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, ये लोग झूठे हैं। इसका मतलब आप अल्लाह के रसूल नहीं है। ये ऐसा मुगालता पैदा ना हो जाए, इसलिए अल्लाह ने क्या कहा? बेशक मुनाफिक आपके पास आते हैं और ये कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ए नबी, अल्लाह जानता है आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ये मुनाफिक झूठे हैं। इसका मतलब ये मुनाफिक झूठ बोल रहे हैं, ये आपको मानते नहीं है रसूल। ठीक है, इतनी खूबसूरती है ना कुरान के अंदर कि आप खुद पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगी। तो सूरह मुनाफिकून, सबसे पहले तो हम हमारा आम तौर पे तर्जुमा कर लेते हैं। जुमला इसमिया बेशक का इन्ना होगा, इसको तो हमें ऐड करना ही है। मुनाफिक झूठे हैं, मुब्तदा और ये खबर। तो मुब्तदा मारफा नकीरा रफ़ा रफ़ा, मारफा लिख देता हूँ अल मुनाफिकूना। ठीक है, तो अल मुनाफिकूना है वो क्या है? हाँ ये तो है, साथ में क्या है? जमा है, मुनाफिकूना, ऊना की साउंड है, ऊना रफ़ा में है, मारफा। ठीक है, इसको नकीरा बना देते हैं, काज़िबूना, काज़िबूना। ये एक हमारा नॉर्मल जुमला इसमिया तैयार हो गया। मुनाफिक झूठे हैं, बेशक मुनाफिक झूठे हैं। यहाँ पे इन्ना जोड़ते हैं हम, और इन्ना जोड़ने से क्या होगा? ये नसब में चला जाएगा। अब मुनाफिकूना की नसब क्या होती है? हालत नसब मुनाफिकीना, मुनाफिकीना होती है इसकी हालत। तो इन्ना, इन्नल मुनाफिकीना। अब आपको बात समझ में आई? यहाँ पे नसब और जर, एक दिन सभी पूछ रहे थे, आप सबको कन्फ्यूजन था यहाँ पे ऐसा क्यों है, यहाँ पे ऐसा क्यों है, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे लामे ताकीद भी इस्तेमाल होगा, ल काज़िबूना, ल काज़िबूना, सेम रहेगा ये। अरे यार एक मिनट, ये बिल्कुल सेम रहेगा, बस एक लाम एक्स्ट्रा और ऐड होगा इसमें, लामे ताकीद और ल काज़िबूना। आप बताएं, माना चेंज हुआ कहीं पे भी आज तक? नहीं होता। मैंने पहले भी बताया था आपको, एराब के बदलने से माना चेंज नहीं होता, सिवाय और सिवाय वो वहाँ पे काम क्या कर रहा है, वो सब्जेक्ट है या वो उस पे काम किया गया है, वो फ़ाइल है, वो मफूल है, इस तरह से पता चलता है वो वहाँ पे बतौर क्या यूज़ हुआ है। अरबी के अंदर बहुत सारे, देखो ये आप धीरे धीरे अभी समझ भी रहे हो ना। अब ये सूरह मुनाफिकून के अंदर अगर आप पढ़ोगे, इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबूना, कुरान की आयत आप पढ़ के देखो, ये हमने कंस्ट्रक्शन जो किया है वो हमारे ग्रामेटिकल रूल से ही तो किया है ना। हमने अपने मन, अभी यहाँ पे हमने कुरान को थोड़ी खोल के देखा है भाई। आपको पता है मुनाफिकूना, मुनाफिकूना, आपको पता है काज़िबूना जुमला इसमें आपने बनाया, रफ़ा में होना चाहिए, नकीरा होना चाहिए। ये वाला इसम जो है ये रफ़ा में है और मारफा होना चाहिए, ये नकीरा होना चाहिए और रफ़ा में होना चाहिए, तो दोनों को रफ़ा में लिखा। फिर हमने इन्ना लगाया तो इसको नसब में ले गए, फिर यहाँ पे इसको रफ़ा में ही रखा खबर को, तो ये बन गया हमारा। और ये कुरान की आयत है, बस सिम ग्रामेटिकल आप एनालिसिस कुरान की आयत को खोल के देखें। अगली आयत है कि अल्लाह कहता है कि अंता रसूलुल्लाह, हम जानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये भी सूरह मुनाफिकून की आयत है। अब देखो, आपका जहन खोलने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। अंता, अंता माना आप अल्लाह के रसूल हैं। चलो हिंदी में लिखता हूँ पहले, आप अल्लाह के रसूल हैं। सूरह मुनाफिकून खोल लें अगर आप पॉसिबल हो तो, आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पे चलिए नहीं खोले तो भी कोई बात नहीं। तो आप अल्लाह के रसूल हैं, तो आप जो है वो मुब्तदा है, अल्लाह के रसूल जो है वो खबर है। ये मुब्तदा है और ये खबर है। आपके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? अंता। क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? अंता, अंता। और ये अल्लाह का रसूल मुरक्कब इजाफी कौन बनाएगा?
अंता मारफा है, हेलो, अंता मारफा है, क्यों है? क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, जमाइर है। 2 नंबर पॉइंट, रसूलुल्लाही, मुरक्कब इजाफी, अल्लाह का रसूल, रसूलुल्लाही, क्यों? रफ़ा और रफ़ा। अब ये है आप अल्लाह के रसूल हैं, सिंपल सा है। अब इसके आगे अगर हम जोड़ दें बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, तो इन्ना लगाएं। अब इन्ना लगाया मैंने यहाँ पे, देखो गौर से सुनिए मेरी बात जो है ना, यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आप नो वरीज, आपको नहीं समझ में आ रहा आज इस पूरे टॉपिक को, आज का दिन है, ओके, समझ में तो आ रहा होगा, इतना मुश्किल भी तो नहीं है, नहीं आ रहा। इन्ना जोड़ा हमने, इसका इन्ना जोड़ा हमने। अब अंता जो है वो हालत रफ़ा में है। अब अंता की नसब और जर बताएं यहाँ पे, का सिर्फ और सिर्फ का, अंता की का ही होती है, का कुमा कुम तो अलग अलग होती है मुसन्ना उनकी, का ये अंता की क्या है, अंता की नसब हालत, अंता खुद रफ़ा है, ये नसब हालत। और आगे क्या चेंज होगा, आगे लामे ताकीद इस्तेमाल होगा, ला रसूलुल्लाह की, ला रसूलुल्लाह, इन्नका ला रसूलुल्लाह, इन्नका ला रसूलुल्लाह। इसका माना क्या है, बेशक, बेशक आप अल्लाह के रसूल है। 2 बार बेशक है इसके अंदर। अब फिर वही बात आप दोहरा रहे हैं कि ये मुरक्कबे जारी है, मुरक्कबे जारी है, और मुरक्कबे जारी का मुज़ाफ़ इलैह है, मुज़ाफ़ इलैह क्यों हालत जर में जाता है, याद नहीं आपको? इजाफ़ी है, इजाफ़ी इजाफ़ी इजाफ़ी, मुरक्कबे इजाफ़ी है, मुरक्कबे इजाफ़ी क्यों जाता है जर में, मुज़ाफ़ इलैह बन के आता है तब। लामे जारी नहीं है ये लामे ताकीदी है, और लामे ताकीदी कभी भी हालत जर में नहीं ले जाता। मुरक्कब इजाफी याद करें, अल्लाह का रसूल क्या बनता है, मुरक्कब इजाफी याद करें, हाँ अलिफ लाम नहीं लगेगा पहले वर्ड पे, तनवीन हल्की होगी, होगी रसूलुल्लाह, रसूल मुज़ाफ़ इलैह हालत जर में होगा, बना दिया हमने, सिंपल। मैंने आपको कल भी समझाया था, अभी भी समझा देता हूँ, दोबारा शुरू करते हैं मुरक्कब इजाफी का टॉपिक, जैसे कि रोज़ चलता है एक बार, तो आज फिर से शुरू करते हैं। रसूलुल्लाह की, अल्लाह का रसूल, मुरक्कब इजाफी, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह 2 टुकड़े हैं, पहले वाले के एक कंडीशन है, अलिफ लाम नहीं लगेगा और एराब हल्का होगा। यहाँ पे रूल है हमेशा हालत जर में होगा, हालत जर में होगा। अब यहाँ पे रूल ये है कि ये हालत रफ़ा में, अब इसको नसब और जर में कहीं पे भी ले जाना है तो सिर्फ पहले वर्ड की हालत चेंज होगी, ये नहीं चेंज होगा। बात ये है यहाँ पे, इसको रफ़ा है, इसको नसब बनाना है, तो देखो सिस्टर आप गौर से देखिएगा, इसको क्या बनाते हैं हम, इसको अगर नसब बनाना है तो रसूलल्लाह, ये जर में रहेगा हमेशा, ये नसब है इसकी। अब इसको जर में बनाना है, देखो ये नसब है, अब इसको जर में बनाना है, रसूलिल्लाह, ये इसकी जर है, हालत जर। यानी ये मुरक्कबे इजाफी जो है इसकी 3 हालतें इस तरह से होगी ये, लेकिन कभी भी अल्लाह को चेंज नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि ये रूल के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रखा है। अब आपको यहाँ पे बात समझ में आई कि अल्लाह का रसूल एक मुरक्कब इजाफी है। अगर इस खबर को हमें किसी हालत में ले जाना है तो सिर्फ रसूल पे चेंज आएगा, अल्लाह पे कभी चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पे ये जर आया है, ये वही मुरक्कब इजाफी की वजह से चेंज में आया। समझ में आई अब आपको बात? जिन्होंने सवाल किया था उनसे पूछ रहा हूँ, उनको समझ में आई क्या? ओके ठीक है, तो ये समझ में आना ज़रूरी है कि मुरक्कब इजाफी के अंदर कभी भी अगर हालत चेंज करनी हो, रफ़ा से नसब में ले जाना हो, जर में ले जाना हो, तो मुज़ाफ़ ही को चेंज किया जाएगा, मुज़ाफ़ इलैह को कभी चेंज नहीं किया जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि मुज़ाफ़ इलैह जो है ना, मुज़ाफ़ इलैह कभी भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मुज़ाफ़ को चेंज किया जाएगा, इसको, इसकी हालत चेंज होगी बस। ठीक है, ओके देन, जो आगे बढ़ते हैं आगे। अब आपको कौन सा एग्जाम्पल करवाऊँ? अब आप देखिए सूरह मुनाफिकून के अंदर अल्लाह ने कितनी खूबसूरती से बात बयान की कि बेशक मुनाफिक आते हैं और कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह ने कहा कि इन्नका लरसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, लेकिन ये मुनाफिक जो है ना ये झूठे हैं। यानी ताकीद के साथ अल्लाह ने कितनी बड़ी बात बयान की है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े हम, और कौन सा एग्जाम्पल लें? हाँ, सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब है, सबसे बेहतरीन कलाम जो है या सबसे बेहतरीन बातचीत जो है वो अल्लाह की किताब है। सबसे या सबसे की जगह अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, बेहतरीन
बातचीत, बेहतरीन बातचीत अल्लाह की किताब है। सबसे पहले तो आपको मुरक्कबे ये जुमला बनाना आना चाहिए। ताकीदी तो बहुत बात की बात है, तो जुमला बनाने के लिए बेहतरीन बातचीत क्या है, मुब्तदा है और ये इसकी खबर है। तो यहाँ पे बेहतरीन बातचीत को बोलते हैं, एक जुमला है, ये जुमला ये एक मुरक्कब है, मुरक्कब तौसीफ़ी। क्या है? मुरक्कब तौसीफ़ी, या हम कह सकते हैं सॉरी मुरक्कब इजाफ़ी, बेहतरीन बातचीत। ठीक है, ये मुरक्कब इजाफ़ी बनेगा और ये मुरक्कब इजाफ़ी बनेगा। यहाँ पे दोनों का आपसी तालमेल कायम किया जा रहा है। तो आपने बहुत फेमस हदीस पढ़ी होगी, खैरुल हदीसी, खुतबा पढ़ा जाता है, मसनून खुतबा है, खैरुल हदीसी। देखो मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ इलैह है, हालत जर में है, अलिफ लाम लग सकता है इसके नहीं लगेगा, एराब हल्का तनवीन है, मुरक्कब इजाफ़ी खैरुल हदीसी, और ये भी मुरक्कब इजाफ़ी किताबुल्लाही। अब इसके आगे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना, इन्ना लगाना। इन्ना लगाने से क्या चेंज आएगा इसमें? हमने इसके आगे अप्लाई किया इन्ना। इन्ना, इन्ना का मतलब बेशक सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है। इन्ना क्या चेंज आएगा यहाँ पे? खैरू का पेश हटके खैरा, इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह, इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह। कोई चेंज नहीं आएगा सिवाय इसके चेंज के। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मुब्तदा को हालत नसब में ले जाते हैं ये ताकीदी अस्मा जितने भी हैं। लिख तो, अरे भाई लिख तो दिया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा था ना, ये देखो मुब्तदा को हालत नसब में ले जाता है। ठीक है, नो वरीज। किसी भी ज़बान के अंदर ज़रूरी तो नहीं होता ना कि एक बात के लिए एक ही इस्म हो। ठीक है, पर्यायवाची क्यों होते हैं फिर? हाँ, पर्यायवाची भी तो होते हैं ना फिर। हाँ, तो उसी तरह एहसनुल बयान, एहसनुल बयान का माना ये नहीं होता सबसे बेहतरीन बात। एहसन यानी खूबसूरत को, या जिसके अंदर यानी आसानी हो। यानी अरबी के अंदर भी एक लफ्ज़ के 2-3 तर्जुमे भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, हम्द उनका माना शुक्र भी है और तारीफ़ भी है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या एग्जाम्पल कराएं आपको। बेशक इन ये भी कराऊंगा एग्जाम्पल इंशाल्लाह। एग्जाम्पल आपके साथ, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। आप में से बुक किस किस ने निकलवा ली? बुक के अंदर ऑर्डर हो गया था, वो आखिरी कॉपी बची थी। माशाल्लाह। अगर आपका ऑर्डर नहीं आए तो आप उर्दू PDF जो भेजा है उसको निकलवा लें, 300 पेज करीब है, वो निकल जाएंगे। बुक के अंदर है ना ये एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आपको खुद को बनाने के लिए होमवर्क भी मिल जाएगा उसमें। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कौन मुब्तदा है कौन खबर है? इंसान मुब्तदा है, नाशुक्रा उसकी खबर है, और ये मुतालिक खबर है। तो शुरू करते हैं। इंसान, अल इंसान, अल इंसानु, रफ़ा रफ़ा मारफा और नकीरा। रब्बी ही, इनल इंसानु। अब जो यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है कनूद, कनूद होता है नाशुक्रे को बोलते हैं। कनूद किसको बोलते हैं? नाशुक्रे को। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था ताकीद पैदा करने के लिए कुरान में क्या करते हैं, मुतालिक खबर को पहले लाते हैं। रब्बी ही, रब्बी ही का माना क्या होता है? उसके रब का, उसका रब, रब्बी ही। इन्नल इंसानु ली रब्बी ही, उसके रब का। ओके, कनूद बोलते हैं नाशुक्रे को, कनूद बोलते हैं नाशुक्रे को, कनूदु, कनूदुन। अब यहाँ पे इन्ना जो हमने अप्लाई किया ना, तो क्या होगा? बेशक इन्ना अप्लाई कर दो, क्या चेंज होगा? सबसे पहले इन्नल इंसाना, इन्नल इंसाना, इन्नल इंसाना ली रब्बी ही ल कनूद। अब यहाँ पे लामे ताकीद भी इस्तेमाल होगा। अब मुझे बताए इसके अंदर कितनी ताकीद लगाई गई है, बताए। 2 ताकीद है इसके अंदर। अच्छा, तीसरी ताकीद पता है क्या है? ये लफ्ज़ खुद अपने आप में कनूद। एक होता है बहुत बख्शने वाला, गफूरुन, बहुत सब्र करने वाला, सबूरुन। देखो सब्र करने वाले को बोलते हैं साबिर आमतौर पे। जी जी उस्मान का बताएं।
कौन से वर्ड को बीच में ले लिया? हाँ वो भी हो गई, माशाल्लाह बिल्कुल सही है। ताकीद पैदा करने के लिए मुतालिक खबर को जो बीच में लेके आते हैं ना, ये भी हो गई एक, यानी 4 ताकीद है यहाँ पे। कितनी ताकीद है? वो जेर आता तब नहीं लगती शायद, जेर आता तब लगती है ना। हाँ 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 सही है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, सही है। इस तरह से माशाल्लाह याद रखिए वसीम भाई की तरह रूल, तभी कामयाब होंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। मेरी तो बुक 3-4 दिन से खो रखी है, पता नहीं कहाँ गई। या शाकिन आएगा तब भी जेर होगी, और हाँ खाली जेर होगी। ओके, तो यहाँ तक आपके लिए एग्जाम्पल काफ़ी हैं। यहाँ पे देखो इन्नल इंसान में कितनी ताकीदें इस्तेमाल हुई है। हमने एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा यहाँ पे कि जब भी इस तरह का वजन होता है तो वो बहुत ज़्यादा का मफहूम देता है। तो जैसे गफूरुन बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, सबूरुन बहुत सब्र करने वाला, कफूरुन बहुत नाशुक्रा, कनूदुन बहुत ज़्यादा नाशुक्रा। तो ल कनूदुन लगाया अल्लाह ने, ल कनूदुन लगाया और लाम ताकीद है। ली रब्बी ही एक मुरकब जारी है, मुरकब जारी प्लस मुरकब इजाफी दोनों कंबाइंड में है। और इन्नल इंसान ये एक हमारा मुरकब, ये जुमला है तो ये हालत रफ़ा में, ये हालत रफ़ा में, और ये भी रफ़ा में, ये मारफा, ये नकीरा, इस तरह से हमने बनाया। ये नसब कब किया? जब इन्ना लगा इस पर, तो इस तरह से ये हमारे सामने, ये हमने इन्ना के ताल्लुक से कुछ सेंटेंसेस पढ़े। ओके, आगे बढ़ें। अब मैं आपको हर्फ बता देता हूँ। सबसे पहला वर्ड हमने हर्फ जो हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल है, उसमें पहला वर्ड है इन्ना। इन्ना का माना होता है बेशक या यकीनन, यकीनन या बेशक, दोनों तर्जुमे पॉसिबल है हमारी लैंग्वेज में। अरब क्या इस्तेमाल करता है वो आपके अपने जहन में आ रहा है कि इन्ना का माना क्या होता है। एक बात याद रखना, इन्ना के आगे जो भी इसम आए वो क्या आएगा? हालत नसब में। बस इस तरह से अपने नफ्स को बनाना होता है, कुछ चीज़ों को बनाना होता है, ये मान नहीं रहा होता ना। अब इन्ना का और अन्ना का माना सेम होता है, लेकिन एक बात, इन्ना शुरू में इस्तेमाल होता है, अन्ना बीच में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे लिख लें, अन्ना है, ये अन्ना बीच में इस्तेमाल होता है। जैसे अशहदु अन्ना, अन्ना बीच में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल भी दे देता हूँ साथ में ताकि आप भूले नहीं, और बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसका, अशहदु। अशहदु का माना क्या होता है? मैं गवाही देता हूँ या मैं गवाही देती हूँ, ये फेल है, फेल में पढ़ेंगे। अशहदु, इन्ना नहीं आएगा अब यहाँ पे, अन्ना आएगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन, अब इसके आगे वाला इसम कौन सी हालत में होगा? नसब में। मुहम्मदन, मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अजान देते हैं ना, क्या अजान होती है? अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अब ये यहाँ पे मैंने तजवीद का कायदा पढ़ाया था कि जब ये तनवीन और ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मिलते हैं तो यहाँ पे रा के ऊपर जज़म लग जाएगी, मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ओके, तो यहाँ पे अन्ना इस्तेमाल हुआ। अन्ना एक बीच की कड़ी है, बीच में इस्तेमाल होगी जब भी ताकीद पैदा करनी होगी। मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ओके, समझ में आई? हाँ, नून जबर, ये आएगा अभी आगे, इन कुंतुम फी रैबिन, इन दो तरह, ये बता रहे क्या अभी ना? आपकी आवाज़ भी क्लियर नहीं आती, इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। बताएं क्या है। मैं आगे आएगा अभी, इन का मतलब अगर होता है, अगर। इन कुंतुम फी रैबिन, अगर तुम शक में हो जो हमने अपने बंदे में। हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है साहब, बताएं। ये रहा इन्ना, ये रहा अन्ना। वो अना होता है, वो अना होता है। इन, अरे यही तो है इन्ना, वही तो है इन्ना, यही इन्ना है वो। इसके आगे अलिफ कैसे आएगा? यहाँ पे ये हमजा दिख नहीं रहा आपको, वो आप आगे बढ़े, कोई अलिफ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वो बताऊँ क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, गुड 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 क्वेश्चन। आपको हम बनाते हैं नहनु मुस्लिमून, मुस्लिमून एक सेंटेंस बनाते हैं, नहनु मुस्लिमून, हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं का 2 टुकड़े करें, कर दिए मुब्तदा खबर, मुझे बना के देंगे आप, मैं नहीं बनाऊंगा बार बार। नहनु, नहनु मुस्लिमून, रफा रफा मारफा नकीरा, मुस्लिमूना, रफा मारफा, मारफा ये रफा और मारफा, ये रफा और नकीरा। अब इसको बस इतना करना है, बेशक हम मुसलमान हैं, बनाएं क्या तर्जुमा होगा? अच्छा, ये तो रफा में है, नसब लाना इसको।
इन्ना और ना जोड़ो, जोड़ो। आया कुछ समझ में? जिस तरह से मिन्ना होगा वैसे ये इन्ना हो जाएगा, इन्ना। ठीक है, तो दो अलिफ एक साथ कंबाइन कहीं पे हो जाते हैं तो वो उसको खींचना पड़ता है उतनी देर के लिए, इसीलिए वो छोटा सा खड़ा जबर भी लगा देते हैं। तो वो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग जगह वो बात होती है, यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे इन्ना। और इसका जो जैसे मान लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने नहीं करवाए हैं जानबूझ के, क्यों? क्योंकि आपको मुझे थोड़ा आगे बढ़ाना है। जैसे आगे बढ़ोगे आपका जहन खुलेगा। ठीक है, अभी आप कंफ्यूज होकर यहीं पे बैठ जाओगे, उससे बेहतर आप एग्जाम्पल खुद कर सकते हैं, बुक मैंने आपको दे दी है। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा इन्ना, ओके, इन्ना मुस्लिमूना, और मैं मुसलमान हूँ, अना मुस्लिम हूँ, अना मुस्लिमुन, और बेशक मैं मुसलमान हूँ। चलो बना के दिखा देता हूँ, एक मिनट, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। कुछ बात समझ में आई यहाँ पे? मैं मुसलमान हूँ, अना मुस्लिमुन, और बेशक मैं मुसलमान हूँ, तो इन्ना प्लस या साकिन। शर्त क्या है यहाँ पे? क्या शर्त है? इन्नी, इन्नी, इन्नी मुस्लिमुन, इन्नी मुस्लिमुन। इसी तरह इन्ना है, इन्ना है, इसी तरह इन्ना का, इन्नकुमा, इन्नकुम, इन्निकुम, इन्नकी, इन्नकुमा, इन्नकुन्ना, इन्नहु, इन्नहुम, इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्नहुन्ना। तो ये बात है ना, आपको आज होमवर्क आपका ही है। होमवर्क क्या है? चलो ठीक है, गुड पॉइंट। इन्ना प्लस ज़माइर का चार्ट कॉपी में लिख के लाना है। अब ज़माइर का चार्ट इन्ना के साथ कौन सा यूज़ होता है? नसब का, नसब का लिख के लाना। ठीक है, ये होमवर्क आज आपका। इन्नी मुस्लिमुन, ओके गुड, बढ़िया पॉइंट डिस्कस किया आपने। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बात है, पॉइंट पीछे ही नहीं छोड़ते। ओके, मैं 6 आपको हर्फ लिखा देता हूँ, 2 तो मैंने लिखा दिए। बताऊंगा इंशाल्लाह। एक बार हम अपने मकसद को पूरा कर लेते हैं। अभी घबराए नहीं, अभी इन्ना को तोड़ने वाले लोग भी बहुत मौजूद हैं यहाँ, इन्ना की दादागिरी भी तोड़ने वाले लोग हैं। ठीक है, वो अगले पेज पे बता दूंगा, 6 पूरे होते ही बता दूंगा वो क्या है। ओके, कान्ना, कान्ना का माना होता है गोया की। कान्ना का माना क्या होता है? गोया की, जैसे, गोया की जैसे बोलते हैं, जैसे कि। कान्ना ज़ैदन अशद्दुन, जैद शेर के जैसा है। कान्ना का आपके जैसा है, गोया कि तुम्हारे जैसा, कान्ना का। और अगला कान्ना का अगला हर्फ है हमारे पास लाकिन्ना। लाकिन्ना का माना होता है लेकिन। ये एक अरबी के अंदर सहूलियत दी गई है, ये उर्दू से मिलता जुलता है। लेकिन, लाकिन, वलाकिन कुलू असलमना, सूरह गुजरात। ये जो बद्दू आते हैं और ये कहते हैं कि हम ईमान लाए, तो अल्लाह ने कहा इनको बोलो तुम ईमान नहीं लाए हो, वलाकिन कुलू असलमना, लेकिन ये कहो कि तुम इस्लाम लेकर आए हो। ओके, अगला वर्ड है 5 नंबर हर्फ है, सॉरी, लईता। लईता का माना क्या होता है? काश। या लईतनी कद्दमतु ली हयाती। लईता बहुत जगह है, काश का जो लफ्ज़ है बहुत जगह है। या लईतनी कद्दमतु ली हयाती, काश मैं अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ लेकर आता। आखिरी वर्ड है लाअल्ला। लाअल्ला का माना होता है उम्मीद है, शायद, अंदेशा है, ताकि। लाअल्लकुम तत्तकून, शायद तुम ईमान ले आओ, शायद तुम अल्लाह से डर जाओ। लाअल्ला, ये हर्फ जितने इंपॉर्टेंट है ना, ज़माइर जितने इंपॉर्टेंट है ये, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसका तर्जुमा है शायद, ताकि, या अंदेशा है, इस तरह से तर्जुमा हो सकता है इसका, अंदेशा है। तो ये 6 हर्फ आपके सामने आए, और ये 6 हर्फ वही काम करते हैं जो पहले वाले ने काम किया था। लिख दो यहाँ पे, एक पॉइंट लिख लो, ये 6 हर्फ क्या करते हैं? ये 6 हर्फ मुब्तदा को हालत नसब में ले जाते हैं। मुब्तदा को हालत नसब में ले जाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे एक डॉन है, यहाँ पे एक चीज़ है जो इसकी ताकीद को ख़त्म कर देती है, जिसका मतलब कुछ भी नहीं होता। अगर हमें ताकीद बाकी रखनी हो, और लेकिन ताकीद का जो काम है उसको ख़त्म करना हो, ताकीद की पावर ख़त्म करनी, यानी ताकीद जो इसम को ख़त्म कर रहा हो, उसके लिए एक वर्ड है माँ। माँ जब भी इस्तेमाल हो जाएगा उसका माना कुछ भी नहीं है, माना कुछ भी नहीं है। ताकीद
کی پاور ختم کرنے کے لیے ہم ماں کو استعمال کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے, عرب استعمال کرتے ہیں. تاکید کی پاور ختم کرنے کے لیے ماں کا استعمال. یہ ماں, اب ایک بات یاد رکھیے, اگر آپ نے آج ماں پڑھ ہی لیا تو بتا دیتا ہوں, ماں 3-4 طرح کی ہوتی ہے. تو یہ ماں جو ہے نا, اس کو یہ ہلکے میں نہ لے, لام کو ہلکے میں نہ لے اور اس ماں کو بھی ہلکے میں نہ لے. ٹھیک ہے, لام کتنے پڑھ لیا آپ نے؟ سب سے پہلا لام پڑھا تھا حروف الہجا میں. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک لام تھا. اور تاکید کی پاور ختم کرنے کے لیے ماں کا استعمال, سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں. تو تاکید کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ انما. انما پڑھا آپ نے قرآن میں, دیکھا انما, انما العسری یسرا. ٹھیک ہے, اب یہ جو انا کے ساتھ میں استعمال ہوگا, یہ ہے نا, ماں جو استعمال ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ انا. تمام مومن بھائی ہے, ایک سینٹنس ہمارے پاس, بے شک تمام مومن بھائی ہے, کیا بنے گا؟ اگلے پیج پہ کرتے چلو اسی کو. ایک ہی ایگزامپل دے دیتا ہوں, باقی آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہوں گے. آپ کو اپنے نوٹس میں اس کو پرٹیکولرلی لکھنا ہوگا. بے شک تمام مومن بھائی ہیں. اوکے, کیا کریں گے یہاں پہ؟ مومن بھائی ہے, مبتدا خبر, مومن مؤمنون, المؤمنون. ڈرے مت, بتائیں, غلطی ہوگی تو کوئی بات نہیں, میں ڈانٹ تھوڑی رہا ہوں آپ کو. المؤمنون کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ جمع بھی ہے اور کیا ہے؟ مبتدا بھی ہے. مبتدا بھی ہے اور رفع میں آئے گا, وہ تو ہے ہی اپنی جگہ. اور بھائیوں کو بولتے ہیں اخوتن. ایک دن میں نے آپ کو بتایا تھا اخوتن. اخوتن. اب اس کے آگے سب سے پہلے ہم استعمال کرتے ہیں انا. جب اس کے آگے انا ہم لگائیں گے, کیا بنے گا یہ؟ ان المؤمنین. مؤمنین, ان المؤمنین اخوتن. یہ سمجھ میں آیا؟ حالت نصب بنی مؤمنون کی مؤمنین, حالت نصب. اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ ہم اس کی پاور کو ختم کریں گے. اس کی پاور کو ختم کرنے کی نینجا ٹیکنیک کیا ہے؟ ماں. انما المؤمنون, اب یہ واپس ویسا کا ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ یہ پہلے تھا. انما نہیں آئے گا, صرف انا کے ساتھ میں یہ ماں لگتا ہے. ہو سکے کہیں پہ انا کے ساتھ بھی لگ جائے. انا کے ساتھ میرے پاس اگزامپل ہے. تو انما المؤمنون, اب یہ حالت واپس کہاں پہ آ گیا؟ اپنی رفع کے اندر. مؤمنون اخوتن. اب نہیں, بے شک مومن بھائی ہے, بے شک تمام مومن بھائی ہیں. سرٹینٹی کوئی کم نہیں. ترجمے میں فرق آیا تاکید کا, لیکن جملہ اسمیہ سیم رہا, حالت نصب میں نہیں گیا. سمجھ میں آئی؟ اس نے کیا کیا؟ انا کیا کر رہا تھا اتنی دیر تک؟ انا جو ہے نا, انا حالت نصب میں لے گیا, اور ماں نے کیا کیا؟ انا ماں کے آگے, انا کے آگے لگ کے ماں واپس لے آیا, واپس رفع میں لے آیا. اب آپ قرآن میں انا سے زیادہ انا کے برابر سا انما دیکھو گے. انما امرہ اذا اراد شیئا, اذا انما امرہ, اللہ کے معاملے تو, اس کے معاملے تو ایسے ہیں, اذا اراد شیئا, جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے, فیقول لہ کن, تو کہتا ہے ہو جا, فیکن, تو ہو جاتا ہے. ماں واپس رفع میں لے جاتا ہے. یہاں تک آپ کو سمجھ میں تو آ رہا ہے نا؟ جی بتائیں. دیکھو, آپ عرب میں رہتے ہیں, کسی بھی عرب کو پاس میں بلا کے پوچھے, بھائی تمہارے بزرگوں نے یہ ماں کیوں استعمال کیا؟ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی لینگویج کے ہم استاد نہیں ہیں, ہماری مرضی نہیں ہے اس لینگویج کے اندر. لینگویج کس کی چلتی ہے؟ جو بولنے والے نیٹو اسپیکر ہے. ہاں, تو انہوں نے, ان کے بزرگوں نے بولی, پہلے بولنا شروع کیا, پھر اس کے اصول بعد میں مرتب کیے. ٹھیک ہے, تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بہت امپورٹنٹ زبان ہے, اسی لیے قرآن کو نازل کیا گیا اس میں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. جیسے میں نے ایک دن ایگزامپل دیا تھا, سننا, بولنا, کہنا. اب سننا میں پیش کیوں لگا, یعنی پیش مطلب او کی ماترا کیوں لگی, بولنا میں او کی ماترا کیوں لگی, اور کہنا میں کچھ بھی ماترا کیوں نہیں لگے.